जब भी भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा की बात होती है तो एक नाम सबसे पहले आता है, स्वामी विवेकानंद। तो आज हम उन्हीं की कहानी, उन्हीं के विचारों को समझने वाले हैं। ये एक ऐसे इंसान का सफर है जिसने सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को आत्मविश्वास, साहस और अपने मकसद का सही मतलब सिखाया। सोचिए, एक नौजवान है जो अपने समय के हर बड़े ज्ञानी, हर बड़े संत से मिलकर बस एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या आपने भगवान को देखा है? यही वो एक सवाल था, यही वो बेचैनी थी जिसने एक साधारण लड़के की जिंदगी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तो चलिए कहानी की एकदम शुरुआत में चलते हैं। स्वामी विवेकानंद बनने से बहुत पहले वो थे नरेंद्र नाथ दत्त, एक ब्रिलियंट सवाल पूछने वाला नौजवान जिसके दिमाग में सच को जानने के लिए सवालों का एक तूफान सा चलता रहता था। 1863 में कलकत्ता में जन्मे नरेंद्र नाथ का पूरा बचपन, पूरी जवानी बस एक ही सवाल के आसपास घूमती रही, क्या ईश्वर सच में है? और इसी एक सवाल का जवाब खोजते खोजते वो पहुंचे अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के पास। और जानते हैं, वहां उन्हें सिर्फ जवाब नहीं मिला, उन्हें अपनी जिंदगी का असली मकसद मिल गया। उनके गुरु ने उन्हें कोई मंत्र या कर्मकांड नहीं सिखाया, उन्होंने एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात समझाई कि असली भगवान मूर्तियों में या मंदिरों में नहीं है। असली भगवान तो बाहर सड़कों पर घूम रहे गरीबों, बीमारों और जरूरतमंदों की सेवा करने में है। और बस यही वो एक सोच थी जिसने नरेंद्र को सन्यासी बनाया और स्वामी विवेकानंद के रूप में उनका असल जन्म हुआ। नरेंद्र से विवेकानंद बनने का सफर तो पूरा हो गया, लेकिन अब दुनिया को उनसे मिलने का वक्त आ गया था। और ये मुलाकात एक ऐसे मंच पर हुई जिसने सचमुच इतिहास रच दिया। जरा कल्पना कीजिए, साल है 1893, शहर है शिकागो। दुनिया के सबसे बड़े धर्मगुरु एक ही मंच पर इकट्ठा हैं। सबके पास अपने अपने ग्रंथ हैं, अपनी परंपराएं हैं, और उन्हीं के बीच में खड़ा है एक अनजान सा गेरुआ कपड़े पहने एक भारतीय सन्यासी। बाकी सबने अपने भाषण की शुरुआत की लेडीज एंड जेंटलमैन कहकर, पर जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इन चंद शब्दों ने ऐसा जादू किया कि पूरा हॉल 2 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाता रहा। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म से नहीं, दिल से रिश्ता जोड़ा था। उस दिन तक दुनिया भारत को सपेरों का, गुलामों का एक पिछड़ा हुआ देश समझती थी, पर उस एक भाषण ने पूरी दुनिया की सोच को हिलाकर रख दिया। स्वामी विवेकानंद ने साबित कर दिया कि भारत कमजोर नहीं बल्कि विचारों में, अध्यात्म में दुनिया का गुरु है। लेकिन विवेकानंद का काम सिर्फ भाषण देना नहीं था, वो असल में भारत के युवाओं के लिए एक लाइफ कोच थे। तो चलिए अब उनकी जीवनी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उनके उस मैनिफेस्टो को समझते हैं जो आज भी हर स्टूडेंट और हर एस्पिरेंट के लिए एक गाइडबुक की तरह है। ये उनकी सबसे मशहूर लाइनों में से एक है, और इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सुबह जल्दी उठना है। इसका असली मतलब है अपने अंदर की चेतना को जगाओ, और जब तक अपना लक्ष्य हासिल ना कर लो तब तक चैन से मत बैठो, रुकना मना है। ये सलाह तो खास तौर पर आज की मल्टीटास्किंग दुनिया के लिए है। वो कहते थे कि 10 अधूरे काम करने से लाख गुना बेहतर है कि एक काम को पकड़ो और अपनी पूरी आत्मा, पूरी जान लगाकर उसे करो। फोकस ही असली सुपर पावर है। और ये है उनकी सारी शिक्षाओं का सार, उनका निचोड़। वो मानते थे कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिग्री या पैसा नहीं, बल्कि खुद पर अटूट विश्वास है। अगर ये विश्वास है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे रोक नहीं सकती। चलिए अब उनकी उस शिक्षा की बात करते हैं जो सुनने में थोड़ी कड़वी लग सकती है, पर शायद आज सबसे ज्यादा जरूरी है। ये वो हिस्सा है जहां बहानेबाजी के लिए कोई जगह नहीं है। विवेकानंद का मानना था कि इस दुनिया में सबसे बड़ा पाप कोई है तो वो है खुद को कमजोर समझना। वो साफ साफ कहते थे, कमजोरी ही पाप है। मतलब हार जाने का डर, बहाने बनाना, ये सोचना कि अरे मुझसे नहीं होगा, यही हमारे असली दुश्मन है जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो रास्ता कौन सा चुनना है, बहानों और डर का, या फिर दर्द सहकर भी हर रोज एक कदम आगे बढ़ने का? विवेकानंद साफ कहते थे, समस्या सिस्टम या बाहरी हालातों में नहीं है, समस्या हमारी अपनी सोच में है। शिकायत करना बंद करके जिम्मेदारी लेनी होगी। तो अगर आज विवेकानंद हमारे लिए एक टू डू लिस्ट बनाते तो वो कुछ ऐसी होती। सोच शेर की रखो, भेड़ की नहीं जो बस झुंड के पीछे पीछे चलती है। शिकायतें कम करो, मेहनत ज्यादा, डर को अनुशासन से जीतो,
और हाँ, मोबाइल पर स्क्रोलिंग कम और किताबों से दोस्ती ज्यादा करो। अब ये सारी बातें सुनकर ऐसा लग सकता है कि विवेकानंद तो कोई सुपर हीरो थे, लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि उनकी शुरुआत भी संघर्षों से भरी थी, बिल्कुल हम जैसे आम इंसानों की तरह। जब वो शिकागो के लिए निकले थे तो उनकी जेब में मुश्किल से कुछ पैसे थे और उन्हें कोई जानता तक नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने विश्वास और हिम्मत के दम पर निकले थे। इससे बड़ा सबूत और क्या हो सकता है कि शुरुआत करने के लिए संसाधनों की नहीं, साहस की जरूरत होती है। तो फिर उनकी इस जबरदस्त शक्ति का राज क्या था? सिर्फ 3 चीजें। पहला, खुद पर ऐसा विश्वास जिसे कोई हिला ना सके। दूसरा, जिंदगी का एक साफ मकसद कि मुझे करना क्या है। और तीसरा, किसी भी मुश्किल से भिड़ जाने का हिम्मत और साहस। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? ये तीनों चीजें कोई भी अपने अंदर पैदा कर सकता है। तो आज इस महान इंसान को याद करते हुए चलिए एक वादा करते हैं, किसी और से नहीं बल्कि खुद से। एक ऐसा वादा जो आज से हर मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देगा। और वो वादा है, मैं हार नहीं मानूंगा। बस ये 3 शब्द, इन्हें सिर्फ सुनना नहीं है, इन्हें अपनी जिंदगी का मंत्र बना लेना है। जब भी लगे कि हिम्मत टूट रही है, जब भी लगे कि अब नहीं हो पाएगा, बस खुद से यही कहना है, मैं हार नहीं मानूंगा।